अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने चिकन कोरमा बनाया है शान मसाले की मदद से। बहुत सिंपल, बहुत इजी रेसिपी है, तो आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड की है। और बहुत ही मज़ेदार कोरमा तैयार हुआ था, बिल्कुल जिस तरह से देगी स्टाइल का, दावतों वाला। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। यू ओनली नीड 5 इंग्रेडिएंट्स। सिर्फ 5 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले है इसमें शान का चिकन कोरमा मसाला, दही, तेल और 2-3 दरमियाने साइज़ के प्याज। प्याज को तेल गरम करके उसमें आपने फ्राई करना है अनटिल कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत डार्क नहीं करना। जितना कलर इसका डार्क होगा उतना ही डार्क सा कलर आपके सालन का भी होगा, और हद से ज़्यादा डार्क हो जाए तो कड़वाहट सी भी आ जाती है, बिटर हो जाएगा। बेस्ट ये है कि आप उसको दरमियानी आंच पे प्याज को पकाएं और बीच में चम्मच हिलाते रहें। वंस प्याज जो है ब्राउन हो जाए तो उसको निकाल के टिश्यू पेपर पे फैला दें, और अब उसी तेल में आपने चिकन को डाल के भूनना है। कुछ मिनट इसको अच्छी तरह से चिकन को भून लें। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए और जो उसने पानी छोड़ दिया था वो ड्राई हो जाए, अब इसमें हमें शान का जो मसाला है, शान कोरमा मसाला, वो इसमें डाल देना है। और जो शान के मसाले होते हैं उसमें सारी चीज़ें ऐड होती हैं, नमक, मिर्चें, मसाले, जो कुछ भी है। तो इसके अलावा आपको और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाले के साथ ही इसमें दही डालनी है। मैंने सब कुछ उतना ही डाला है, उसी तरह जिस तरह से इसके पैकेट के ऊपर लिखा है। तो 1.5 कप लिखा हुआ था और 1.5 कप दही मैंने इसमें डाल दिया है। और कोशिश कीजिएगा कि दही जो हो खट्टी दही ना हो, फ्रेश दही हो, चाहे घर की हो चाहे बाज़ार की हो। चिकन कोरमे की ये रेसिपी बहुत ही सिंपल, इजी और यमी सी है। बहुत ही फटाफट बन जाने वाली। और आप इसको बीफ, मटन, किसी भी दूसरी मीट के साथ भी बना सकते हैं। ज़ाहिर बात है मटन या बीफ पे थोड़ा सा टाइम और लगेगा गलने पे, लेकिन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल इसका यही है। मसाला और दही डाल के कुछ दिन भून लेने के बाद अब मैंने इसमें अदरक डाला है, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ। इसमें सारी चीज़ें मैंने वही डाली हैं, उतनी ही डाली जितनी इस डब्बे के ऊपर लिखी है। ना कुछ कम किया है ना ज़्यादा किया है, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से बना है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। पानी मैंने इसमें डाला था 1.5 कप। मेरे हिसाब से इस चिकन में इतना ही काफ़ी था। बस इतना कि 1-2 उबाले आ जाएं, क्योंकि चिकन है तो उसको कोई गलाने वाली तो इसमें बात नहीं है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें कि आप कितनी ग्रेवी चाहते हैं और कितना आपको थिक चाहिए या कितना पतला चाहिए। उस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर ऑफ कोर्स बीफ या मटन है तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा डालना पड़ेगा और ज़रा ज़्यादा पकाना पड़ेगा कि वो गल जाए। और ये सारी स्टीम जो है कैमरे के ऊपर आ गई है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। इसको मैं साफ़ करती हूँ। एक दफ़ा वो पानी उबलना शुरू हो जाए तो उसकी आग ज़रा मीडियम सी कर दें। और चूँकि ये तो चिकन है, मेरे ख्याल में मैंने इसको 4-5 मिनट और उबालने दिया है, क्योंकि इसमें कुछ गलाने वाली बात तो है नहीं। बस इतना है कि पानी का जो कच्चापन है वो ना रहे। अब ये जो प्याज है जो ठंडी हो चुकी है, इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के कोई लिटरली 2 सेकंड का जो है ना, जैसे 2 पल्स दिए हैं। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा सा। तो चाहे तो आप उसको फोर्क के साथ भी पीस सकते हैं, और लेकिन ये जब प्याज ठंडी हो चुकी हो। मैंने तो चूँकि बर्तन ही बचाया है कि पहले उसी में प्याज को गोल्डन किया था। फ़र्ज़ किया आपने चिकन चढ़ा दिया और आपने अभी साइड पे इसको किसी फ्राइंग पैन में जो है फ्राई किया प्याज को, तो थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें ताकि उसमें क्रंचीपन आ जाए। अगर आप उसको गरम गरम को पीसेंगे तो वो सॉगी सॉगी सा होगा, ऑयली ऑयली सी चीज़ होगी। तो खैर ये पीसी जो प्याज है वो भी इस पर डाल दी है। अगेन इसको कुछ 4-5 मिनट पकाया। तो ये देखें कि प्याज डालने के बाद और जो सालन है इसने अपना तेल भी छोड़ दिया है, तो कलर जो है वो कैसे जो है वो चेंज हो गया है। तो इसके साथ ही कोरमा जो है आपका बिल्कुल तैयार है। इसको गरम गरम नान के साथ मज़े से लेके खाएं, बिस्मिल्लाह करें। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, और शान मसाले को भी ज़रूर दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी जो है पसंद आई होगी। मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।